वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टेट सुपर टेट से संबंधित साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, अमूर्त चिंतन या अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो तार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है यह 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है अंतर संबंध का सिद्धांत, नेक्स्ट निरंतरता का सिद्धांत, नेक्स्ट एकीकरण का सिद्धांत और नेक्स्ट दिया है इसमें अंतःक्रिया का सिद्धांत। 4 ऑप्शन है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है या निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य सक्रिय रूप से हो जाते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। यानी हमउम्र बच्चों के साथ बच्चे कब जो है एक सक्रिय भूमिका के रूप में उनके साथ खेलना कूदना पढ़ने लिखने हर चीज में रुचि लेने लगते हैं, यह एडोलसेंस में किशोरावस्था में होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, दूसरा विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा गृह में और चौथा ऑडिटोरियम में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय और कक्षा में। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से अधिक होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन दिया है 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, तीसरा है 2 से लेकर 7 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों प्रत्ययों से अधिक होती है, यह अवस्था है। यानी यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। यानी 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन दिया है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था और ये सभी। खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्वेश्चन रिवाइज कर दे रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किन आवश्यक तत्वों में परिवर्तन को समझने लगते हैं? ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, दूसरा ऑप्शन दिया है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा संख्या और चौथा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 के बारे में जो है जो भी परिवर्तन होता है उसको समझने लगते हैं। यानी किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में, संख्या में कोई परिवर्तन हो या किसी वस्तु के क्षेत्र या उसमें अगर परिवर्तन होता है तो बच्चे आसानी से समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है फर्स्ट दल या समूह में रहने की अवस्था, दूसरा अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा प्रश्न करने की अवस्था और चौथा खेलने की अवस्था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, प्लेइंग एज जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। शर्म तथा गर्व की
भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? ऑप्शन दिया है भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन दिया है कलस्निक, पियाजे, स्किनर, हर्लॉक। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। ऑप्शन है विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि। परिपक्वता टू ग्रो टू मैच्योरिटी की बात कर रहा है। किशोरावस्था को कहा जाता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी की अवस्था, यानी परिपक्वता एक डेवलपमेंट की बात करता है, विकास की बात करता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। स्टेनवे हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या होगा? आईक्यू का फार्मूला होता है आईक्यू बाई MA/CA। MA यानी मेंटल एज और CA क्रोनोलॉजिकल एज, यानी 12/10 × 100। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आएगा 120, यानी आईक्यू कितना होगा? 120। ऑप्शन नंबर C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसका आंसर होगा स्नायुमंडल, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करने से है। यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवस्था में धारित होता है? ये ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 15 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करता है जो 7 से 11 वर्ष यानी 7 से 12 वर्ष होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है बाल विकास के अनुसार मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर 2 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन दिया है सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? जैविक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है विस्मांग नैतिकता, दूसरा है संज्ञानात्मक और परिपक्वता, तीसरा है प्रतिक्रिया और चौथा है सहयोग की नैतिकता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सहयोग की नैतिकता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ऑप्शन फर्स्ट डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग।
इसमें अल्फ्रेड बी ने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का काम किया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अल्फ्रेड बी ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव विकास डैश है। ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, अमापनी, और चौथा ऑप्शन है ए एंड बी यानी मात्रात्मक और गुणात्मक। तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के सिद्धांत में स्पीयरमैन का जी कारक है। पहला ऑप्शन है आनुवांशिक बुद्धि, दूसरा उत्पादक बुद्धि, तीसरा सामान्य बुद्धि और चौथा जैविक बुद्धि। स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत को दिया था, 2 फैक्टर दिया था, एक जी और दूसरा एस फैक्टर दिया था। जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर और एस स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक दिया था उन्होंने। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, सामान्य बुद्धि या जनरल इंटेलिजेंस की बात करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, ब्राउन फैन ब्रेकर, लेव वाइगोस्की। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेव वाइगोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ऑप्शन निबंधात्मक आकलन, दूसरा घटनावृत्त अभिलेख, तीसरा पोर्टफोलियो आकलन और चौथा समस्या समाधान आकलन। क्वेश्चन को एक बार से फिर से देख लेंगे हम लोग। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। यह पोर्टफोलियो आकलन है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पोर्टफोलियो आकलन।